देखिए, जहाँ तक बिहार का सवाल है, बिहार का प्रतिनिधित्व तो बिहार के मुख्य सचिव कर रहे थे और जनता दल यूनाइटेड के नेता, केंद्र सरकार में मंत्री ललन सिंह जी भी वहाँ बिहार की नुमाइंदगी कर रहे थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री को भी राज्य सरकार ने बिहार का पक्ष रखने के लिए नामित किया था। इसलिए बिहार के प्रतिनिधित्व को लेकर के तो किसी तरीके के सवाल का कोई औचित्य नहीं है। जहाँ तक ममता जी का सवाल है, देखिए वो एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रही थी। पहले इंडिया अलायंस को उन्होंने हैसियत बताने का काम किया कि उनके फैसले के खिलाफ उन्होंने शामिल होने का निर्णय किया और साथ ही साथ इस बैठक में आकर बंगाल के हितों की चर्चा करने के बजाय वो एक राजनीतिक एजेंडे पर उन्होंने बात करना शुरू किया। माइक बंद करने का जो उनका आरोप है उसका आधिकारिक तौर पर खंडन किया जा चुका है, इसलिए उस पर दोबारा से कुछ कहने का मतलब नहीं है। लेकिन ये एक अवसर होता है जब आप राज्य के हितों की चर्चा करें और यहाँ सियासत की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। धीरज चौधरी जो धुर विरोधी ममता बनर्जी के रहते, उन्होंने कहा कि वो झूठ बोल रही है ममता बनर्जी। देखिए, चूँकि ये आधिकारिक तौर पर ये उनके आरोप का खंडन आ चुका है नीति आयोग की ओर से भी और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं ने भी इस पर स्पष्ट तौर पर जानकारी दी है और जो बोलने की प्रक्रिया है निसंदेह सीओ ने स्पष्ट कर दिया है, तो फिर ऐसे आरोपों का कोई मतलब नहीं है। किसी त्यागी ने बात की है कि ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक के बाद वो अपना टाई अप जो है इंडिया अलायंस से तोड़ लेंगे। देखिए, इंडिया अलायंस का कोई वजूद ज़मीनी तौर पर तो नहीं है। बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस दोनों ममता जी के खिलाफ लड़े हैं। ममता जी ने एक सीट भी कांग्रेस को देने से मना किया। उसी तरह से अगर आप देखें तो पंजाब में आप पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़े, केरल में कांग्रेस और लेफ्ट एक दूसरे के खिलाफ लड़े और दिल्ली जहां आप और कांग्रेस मिलकर लड़े लेकिन विधानसभा चुनाव में फिर एक दूसरे के खिलाफ होंगे, तो फिर इंडिया अलायंस का वजूद क्या है। इसीलिए वो रहे या न रहे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। निर्मला सीतारमन ने भी ममता बनर्जी की बातों का खंडन किया है कि उनकी माइक को बंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि सबको समय अलॉटेड था, उसी में बोलना था। देखिए, निसंदेह ये बेहद अहम बयान है, देश की वित्त मंत्री का बयान है और केंद्र सरकार का ये आधिकारिक स्टैंड है। इसीलिए अब इस पर ममता जी को सियासत करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं होना चाहिए। विकास विकसित भारत 2047 एम्बिशन ऑफ एवरी इंडियन कैन प्ले एक्टिव रोल। हर एक भारतीय को उसमें एक्टिव रोल निभाना होगा विकसित भारत 2047 बनाने। देखिए, निसंदेह संसाधनों का असमान वितरण दशकों से भारत की एक बड़ी चुनौती रही है। अनेक राज्य केंद्र की मेहरबानी से विकसित राज्य बनते गए और अनेक राज्य पिछड़ेपन के पायदान पर नीचे सरकते चले गए। बिहार इसकी जीती जागती मिसाल है और इसीलिए इस बार के जो बजटीय प्रावधान हैं और जिस तरह की अनुशंसाएं जिसकी हम अपेक्षा नीति आयोग से करते हैं, हमें पूरा विश्वास है कि अगर 2047 में एक बड़ी शक्ति के तौर पर भारत का उभार विश्व अगर देख रहा है तो इसमें पिछड़े राज्यों की अहम भूमिका आने वाले वर्षों में होने जा रही है। भूपेश बघेल कहते हैं कि कुपवाड़ा में इनकाउंटर हुआ, एक जवान शहीद हुआ, एक आतंकवादी भी मारा गया। अब तो केंद्र सरकार को समझना चाहिए कि 370 धारा हटाना एक गलत था। नहीं, मुझे ऐसा लगता है हमारी पार्टी की सैद्धांतिक असहमति धारा 370 से रही है, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि कश्मीर के हालात तो काफ़ी तेज़ी से बदले हैं। जो घाटी में आतंकवाद के आंकड़े हैं वो घटते चले गए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी रणनीति बदली है। आतंकवादी ज़्यादा जम्मू के इलाके में सक्रिय हुए हैं और वैसी स्थिति में जो गांव के स्तर पर जो डिफेंस की जो कमेटियां हैं, विलेज डिफेंस कमिटीज़, उनको पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। उन्हें सैन्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है और
आतंकवादियों के खिलाफ प्रामाणिक जानकारी देने के लिए भी उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। हालात बदल रहे हैं, इसीलिए ऐसे बयानों का देश की सुरक्षा से जब जुड़े मसले हों तो कोई मतलब नहीं होता है। नीतीश कुमार का नीति आयोग की बैठक में न जाना भी चर्चा का विषय है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट किया जा चुका है। पहले भी कई अवसरों पर नीतीश कुमार जी नीति आयोग की बैठक में नहीं गए हैं और इस बार राज्य की ओर से राज्य के मुख्य सचिव जो बिहार की आवश्यकताएं हैं उस पर एक विस्तृत जानकारी देने के लिए उन्हें नामित किया गया था। राज्य के उप मुख्यमंत्री शामिल थे, साथ साथ केंद्र सरकार के मंत्री ललन सिंह जी भी इस मौके पर थे। बिहार में जो एनडीए के जो बाकी घटक दल हैं उनके भी दो नेता नीति आयोग के सदस्य हैं, चिराग पासवान जी और जीतन राम मांझी जी, तो बिहार का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हुआ।